आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाईजान आपकी मील्स। अच्छा असद, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। गेस्ट रूम की तो रेनोवेशन चल रही है। जब तक वो रेडी नहीं होता मैं अपने कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड लगवा लेता हूँ। भाईजान, आप आपके कमरे में एक्स्ट्रा बेड लगवाएंगे? क्यों? हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जो मेहमान हमारे घर में आने वाला है वो एक लड़की है। लड़की? कौन लड़की? असद, तुम्हें शायद याद होगा, तुम्हारे मामू के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अनवर, उनके यहाँ से आ रही है, तभी उन्होंने फोन किया था। अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, किसकी बात कर रही हैं? वो यहाँ पे क्यों रहेगी? असद, बच्ची है वो, अकेले भोपाल में कहाँ रहेगी, इसलिए उन्होंने फोन करके रिक्वेस्ट की थी। बच्ची है तो ठीक है अम्मी, जैसी अपनी मर्जी। नजमा, ये जब सुबह टेबल ले करती हो तो सब कुछ साफ नहीं करती हो। नजमा, ये मुझे, तुम्हें पता है ना मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जीजू, ये आप क्या कह रहे हो? मैं उनके साथ रहूंगी, मैं बच्ची थोड़े ना हूं। जोया, तुमने फिर से अपना तमाशा शुरू कर दिया। तुम किसी की भी बात। अब आप रोना मत शुरू कर देना। ओके फाइन, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अम्मी, नजमा से कह दीजिएगा उसके प्रोफेसर के रिटायरमेंट के लिए जो गिफ्ट खरीदना है वो मैं खरीद लूंगा, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके? या ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये टोइंग वाले मेरी बाइक लेके चले गए। ये छुड़वाने कहाँ जाना पड़ेगा? लेक वाले पुलिस स्टेशन के पास। क्यों, बाइक क्यों ले गए? भाई ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। कोई लड़की तुम्हारी बाइक क्यों चला रही थी? नहीं नहीं, वो मेरी बाइक नहीं चला रही थी, वो तो पैदल थी। चला तो मेरा था भाईजान बाइक, लेकिन जिस रास्ते वो जा रही थी ना, वो रास्ता ही कच्चा था, इसीलिए बाइक छोड़कर पैदल मैंने उसका पीछा किया। बेटा, ऐसी लड़कियों का पीछा करते रहोगे तो आज से पुलिस तुम्हारी बाइक टोकर के ले गई। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पुलिस तुम्हें टोकर के ले जाएगी। शेरू भाई, आप गलत समझ रहे हैं। ये वो वाली लड़की थी जिसकी वजह से उस रोज मजार पे वो गुंडे मेरे पीछे पड़े थे और जिसकी वजह से आपको भी छुरी लगी थी। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जहां दिख गई ना वो मुझे छोड़ूंगा नहीं उससे। फिर क्या था भाईजान?
पीछे निकल गया मैं उसके। फिर क्या भाईजान, जब सामने जाके देखा वो नहीं कोई और थी। अच्छा हुआ, आज के जमाने की लड़कियों से दूर ही रहो तो बेहतर है। उस रोज जब उस लड़की की वजह से वो सब कुछ हुआ था, उसी रोज एक साहिबा मेरी गाड़ी के सामने भी आई थी। बहुत ही बदतमीज लड़की थी। भाईजान आपको तो सिर्फ एक ही बार मिली ना, मुझे तो फिर से रिपीट टेलीकास्ट दिखा दिया और आज उसी की वजह से फिर गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। अजीब बात है, जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा था वो मुझे दोबारा मिली थी और फिर से तमाशा किया था उसने। मेरी वाली तो मुसीबत है, नहीं परेशानी है, मगर अल्लाह कसम क्या खूबसूरत परेशानी है भाईजान। वैसे आपकी वाली कैसी है? पता नहीं क्या होता है, 2 बार मिले हो आप उनसे। मैंने कहा ना पता नहीं। खैर जो भी हो भाईजान, मेरी वाली तो खतरनाक है। क्या मेरी वाली लगा रखा है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान, वो आपके मुंह से मेरी वाली बड़ा क्यूट लगता है। दोबारा बोलिए ना। आयान, बेकार की बातें बंद करो और जाओ अपनी बाइक पिकअप करके। मैं दुआ करूंगा भाईजान कि आपको आपकी वाली मिल जाए। आप यहाँ भी? What do you mean यहाँ भी? आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना? मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे फॉलो करेंगे। Oh really? मैं आपको फॉलो कर रही हूँ? आपने अपनी शक्ल देखी है आईने में? मैं आपको सड़कों पे तो क्या कभी ट्विटर पे भी फॉलो नहीं करूंगी। And by the way, ये मॉल है। यहाँ पे मेरे अलावा हजारों लोग हैं जो आई गेस आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने काम से आए हैं। मैं भी यहाँ अपने काम से आई हूँ, अपनी आपी के लिए गिफ्ट लेना है मुझे। तो जाके अपना काम कीजिए, मुझे घूरना बंद कीजिए। Excuse me, मैं आपको घूर रही हूँ? Oh yeah, exactly, मैं आपको घूर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बगैर दिमाग के जिंदा इंसान को देखा ही नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। ये पेपर स्प्रे का अच्छा तमाशा है आपका। देखिए मुझसे दूर रहिए। Oh really? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पास आने का। आपने क्या सोचा था कि अकेली लड़की है, यूएस से आई है, इसके यहाँ कौन से कॉन्टैक्ट्स होंगे? मेरे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। इनफैक्ट यहाँ के सबसे शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर पे रुकी हूँ मैं। जिसके घर पे आप रुकी हैं वो इज्जतदार और शरीफ है, ये मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। आपने सबको अपने जैसा समझ रखा है। कभी उनके घर आइए तो आपको पता चले कि बड़े लोग कैसे होते हैं। इनफैक्ट वो आपको अपने घर तो घुसने नहीं देंगे, तो बाहर से ही देख लीजिएगा, दूर दूर से। जिस घर में आप रह रही हैं उसकी तरफ मैं मुड़ के देखना भी नहीं चाहूंगा। गुड फॉर यू, क्योंकि वैसे भी वो आप जैसे लोगों को अपने घर के अंदर घुसने भी नहीं देते। अल्लाह हाफिज।